वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में ना जो हम मेनली टॉपिक बात करेंगे वो फर्दर एंजाइम्स के बारे में ही बात करेंगे, जो आपका है एल्कलाइन फॉस्फोलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कलाइन फॉस्फोलेज हमने डिस्कस क्या था। हमने डिस्कस ये किया था एल्कलाइन फॉस्फोलेज क्या करता है। एल्कलाइन फॉस्फोलेज करता ये है कि जब ना डीएनए सेगमेंट को क्या करता है, डीएनए सेगमेंट से सेगमेंट ऑफ डीएनए आप डीएनए को डीएनए सेगमेंट्स या सेगमेंट ऑफ डीएनए से सेगमेंट ऑफ डीएनए के अब क्या करता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, ग्रुप को रिमूव कर देता है। ये जो है एल्कलाइन फॉस्फोरेस का काम है। अगर डायग्राम के बेस पे बात किया जाए तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम किसी होस्ट की बॉडी से एक प्लाज्मिड निकालते हैं। ठीक है, अभी होस्ट की बॉडी से प्लाज्मिड निकालेंगे कैसे, होस्ट की बॉडी में जाके। अब होस्ट की बॉडी में कैसे जाएंगे, अब मैं अगर मेनली बात करें बैक्टीरिया की, तो होस्ट की बॉडी में जाने से पहले हम उसके वॉल को रिमूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लाइसिन एंजाइम। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब जब हमने लाइसिन एंजाइम्स के बारे में बात कर लिया तो ये फर्दर जो है आगे प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, अब इसको हम एक जगह पे आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेंगे। और ये कट करने का जो काम है ना, ये दिया गया है इंडोन्यूक्लियस को। किसको दिया गया है, इंडोन्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को। और इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करता है, जो हमने पहले बात किया। तो इंडोन्यूक्लियस कट करे उसके बाद क्या होगा, ये सेगमेंट लीनियर हो जाएगा। बट इस दौरान क्या है, इस दौरान अभी भी जो है अभी लीनियर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी इसी टाइप का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके O ग्रुप है और यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, हमने ये चीज़ें बायोमॉल की बहुत डिटेल पढ़ा है, तो हमने उस लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें, यहाँ पे दो है O और H, और O और H है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा बॉन्ड कौन सा बनेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, तो अगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमने काटा और फिर से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जा रहा है, इस जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ना बने, क्या होता है, टू नॉट मेक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन OH एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरस और OH के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ना बने, हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एंजाइम्स। और उसी एंजाइम्स का नाम है एल्कलाइन फॉस्फोलेज। और ये एंजाइम्स क्या करता है, ये एंजाइम्स आपके रिमूव कर देता है, फॉस्फोरस को रिमूव कर देता है। कहाँ से, आपका थर्ड डैश, ये फिफ्थ डैश आपका इन ऑफ द डीएनए सेगमेंट से फॉस्फोरस को रिमूव कर देता है। और एंजाइम्स कौन सा, ये एंजाइम्स को बोलेंगे एल्कलाइन फॉस्फोलेज। एल्कलाइन फॉस्फोलेज, एल्कलाइन फॉस्फोलेज जो करेगा, क्या करेगा, ये आपके ये फिफ्थ एंड ऑफ द डीएनए से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनता है। और ये जो आपका जो स्टैंड है ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वो लिनियर बना रहता है। राइट, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम्स की हम बात करेंगे ना, उस एंजाइम्स का नाम है लाइगेज। तो हम इसमें लाइगेज की भी बात कर लेते हैं। लाइगेज, तो लाइगेज हमने बात क्या किया है, लाइगेज क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर गम। क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर गम। मतलब ये जो है जोड़ने का काम करता है, दो सेगमेंट को जोड़ने का जो काम करता है ना, ये आपका मॉलिक्यूलर गम करता है। फर्दर टॉपिक पे अगर हम बात करें इसी में ही, तो अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम जोड़ेंगे किसके साथ, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट के भी दो पार्ट होंगे, H और OH पार्ट होंगे, फॉस्फेट पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें से भी हम हटाएंगे फॉस्फोरस, हम लोग इसमें से भी हटाएंगे, तभी तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी लीनियर है, तो गोल नहीं हो गया था भाई। तो क्या करते हैं, अभी इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना, जब तो हम जोड़ के क्या बनाएंगे, हम जोड़ के यहाँ पे जोड़ेंगे। जोड़ने का जो काम करता है ना, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, ये सेगमेंट डीएनए को और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ना, वो दोनों जोड़ देगा। तो यहाँ पे तो OH है, ठीक है, और यहाँ पे लाइगेज जोड़ दिया, लाइगेज क्या किया, जोड़ दिया दोनों को।
बाकी अभी भी ना ये डीएनए क्या हुआ, अभी भी डीएनए सर्कुलर नहीं है, ये जो सेगमेंट है सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर क्यों बनाना है, जब ना हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चीज़ को बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज उसने उसका जो प्लाज्मिड है ना गोल है, राइट, और आप लीनियर दो, एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसको लीनियर बनाते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे फर्दर जो एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं ना, उसको तो फॉस्फोराइलेज, एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। और फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ये सिंपल सा इंट्रोड्यूस करता है, क्या करता है आपका, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस फॉस्फेट ग्रुप, कहाँ पे, फिफ्थ डैश ऑफ द ग्रुप, फिफ्थ डैश ऑफ द सेगमेंट, फिफ्थ डैश पे, सेगमेंट के फिफ्थ डैश पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करने का जो काम करता है ना, वो फॉस्फोराइलेज करता है। तो फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, डीएनए सेगमेंट को फर्दर अटैच करेगा। तो क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रोड्यूस करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए का जो सेगमेंट है वो कंप्लीटली आपका प्लाज्मिड की तरह बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट या वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, व्हेन द डीएनए सेगमेंट इज कंबाइंड विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब डीएनए सेगमेंट कंबाइंड होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उससे जो सेगमेंट डेवलप होता है, दैट सेगमेंट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट या वेक्टर। तो वेक्टर क्या कर रहा है, वेक्टर इट इज अ पार्ट ऑफ प्लाज्मिड विच कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट बॉडी, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट बॉडी तक ले जा रहा है ना, उस पार्ट को ही हम बोलते हैं वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ना, हमने ऑलरेडी सारे एंजाइम्स के बारे में बात कर लिया। हमने पहले एंजाइम्स में जो बात किया उसको बोलते हैं आपका लाइसिंग एंजाइम। दूसरे एंजाइम्स के बारे में जो हमने बात किया इंडोन्यूक्लियस। तीसरे जो एंजाइम्स के बारे में हमने बात किया उसको बोलते हैं अल्कलाइन फॉस्फोलेज। चौथे एंजाइम्स के बारे में जो हमने बात किया उस एंजाइम्स को बोलते हैं लाइकेज। पांचवें एंजाइम के बाद जो हमने बात किया उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज जो प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये आपके इस लेक्चर के साथ साथ आपके एंजाइम्स का टॉपिक कंप्लीट होता है।